हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कामिन मैथ अकेडमी। मेरा नाम मोहम्मद अनस है। मैं आपको क्लास 12 की बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान पढ़ाऊंगा, जिसमें पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। हमारा पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। हमारे कक्षा 12 में जीव विज्ञान में 13 चैप्टर है, इसका पहला ही चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में, यानी कि पुष्पों के बारे में पढ़ेंगे। और पहले हम देख लेते हैं पादपों के बारे में। पादप वैज्ञानिक आइकलन है, वैज्ञानिक आइकलन। वैज्ञानिक आइकलन ने पादपों को दो भागों में बांटा है, क्रिप्टोगेमस, फिनोरोगेमस। क्रिप्टोगेमस बीज रहित, फिनेरोगेमस बीज युक्त। क्रिप्टोगेमस को भी तीन भागों में बांटा है, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। और फिनेरोगेमस को भी दो भागों में बांटा है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी, एंजियोस्पर्म आवृत बीजी। क्रिप्टोगेमस फिनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस बीज रहित होते हैं, फिनेरोगेमस बीज युक्त होते हैं, बीज युक्त। बीज युक्त। फिर क्रिप्टोगेमस को भी तीन भागों में बांटा है, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और फाइट। फिनेरोगेमस दो होते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी, एंजियोस्पर्म आवृत बीजी। आवृत। जैसा कि हमने देखा, वैज्ञानिक आइकलर ने पादप को दो भागों में बांटा है,
क्रिप्टोगेमस, फिनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस बीज रहित होते हैं और फिनेरोगेमस बीज युक्त होते हैं। फिर क्रिप्टोगेमस को भी 3 भागों में बांटा है, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। और फिनेरोगेमस यानी बीज युक्त को भी 2 भागों में बांटा है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी होते हैं, एंजियोस्पर्म आवृत बीजी होते हैं। जैसा आपने देखा पादप का वर्गीकरण करा हमने वैज्ञानिक आइकलर के अनुसार, यानी कि पादप पादप जगत में जो है जितने भी पेड़ पौधे हैं जो पांच उसमें रखे हैं, 5 भागों में रखे हैं, जैसे थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इनके बारे में हम पादप जगत के चैप्टर में पढ़ते हैं, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा थैलोफाइट के बारे में, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, इसका भी अलग से चैप्टर दिया हुआ है क्लास 11th में, ठीक है। और इसके एंजियोस्पर्म यानी कि पुष्पी पादों में लैंगिक जनन जो चैप्टर है, इसके बारे में हम ज्यादा एंजियोस्पर्म के बारे में ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। जो होते हैं पादप, पादप के बारे में वैज्ञानिक आइकलर के अनुसार है, ठीक है। और अब हम पादप के बारे में पढ़ेंगे। पादप, पादप जैसे कि है, तो पादप में एक वर्षीय पादप, एक वर्षीय पादप, एक वर्षीय पादप ऐसे पादप जिनका जीवन काल 1 वर्ष में पूर्ण हो जाता है, उन्हें एक वर्षीय पादप कहते हैं। ऐसे पादप जिनका जीवन काल 1 वर्ष में पूरा हो जाता है, उन्हें एक वर्षीय पादप कहते हैं, एक वर्षीय पादप कहते हैं। द्विवर्षीय पादप, द्विवर्षीय पादप ऐसे पादप जिनका जीवन काल 2 वर्ष में पूरा हो जाता है, उन्हें द्विवर्षीय पादप कहते हैं। एक मिनट, इसके एक वर्षीय पादप का मैं एग्जांपल लिख देते हैं, उदाहरण जैसे गेहूं, धान इत्यादि। एक वर्षीय पादप गेहूं, धान इत्यादि। द्विवर्षीय पादप ऐसे पादप जिनका जीवन काल 2 वर्ष में पूरा हो जाता है, द्विवर्षीय पादप हो जाता है, द्विवर्षीय पादप कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, यानी कि उदाहरण मूली, गाजर इत्यादि। ये डिफिनेशन होगी पादप। एक वर्षीय पादप की डिफिनेशन होगी, द्विवर्षीय पादप की डिफिनेशन होगी, और ये वैज्ञानिक आइकलर के अनुसार पादप का वर्गीकरण हो गया, ठीक है।
जिसे लेना है स्क्रीनशॉट ले ले इसका, मैं इसे मिटा रहा हूँ और आगे चलते हैं इससे। ठीक है। बहुवर्षीय पादप, बहुवर्षीय पादप ऐसे पादप, ऐसे पादप जिनका जीवन काल, जीवन काल ऐसे पादप जिनका जीवन काल कई वर्षों में पूरा होता है, पूरा होता है, बहुवर्षीय पादप कहलाते, बहुवर्षीय पादप कहलाते हैं। इसके उदाहरण हो जाएंगे आम और इमली, आम, इमली इत्यादि। ठीक है, ये हो गया बहुवर्षीय पादप। ऐसे पादप जिनका जीवन काल कई वर्षों में पूरा होता है, बहुवर्षीय पादप कहलाते हैं। अब ऐसे ही हो जाएगा एक फली पादप, एक फली, एक फली पादप, एक फली पादप ऐसे पादप, ऐसे पादप जिनके, ऐसे पादप जिनके, ऐसे पादप जिनके जीवन काल में, जीवन काल में एक बार, जिनके जीवन काल में एक बार पुष्पन व फलन होता है, पुष्पन व फलन होता है, एक फली पादप कहलाते हैं। एक फली पादप कहलाते हैं। एक फली पादप कहलाते हैं। इसके उदाहरण हो जाएंगे एक वर्षीय पादप, द्विवर्षीय पादप, द्विवर्षीय पादप, बांस और नीला ऑरेंज इत्यादि। ठीक है, अब इसी तरीके से हो जाएगा बहुफली पादप। बहुफली ऐसे पादप, ऐसे पादप, ऐसे पादप जिनके जीवन काल में, जिनके जीवन, जिनके जीवन काल में
कई बार पुष्पन व फलन पुष्पन व फलन होता है। बहुविध पादप कहलाते हैं। इसके उदाहरण होंगे अधिकांश बहुवर्षीय पादप। ठीक है, हमने देखा पादप के बारे में, हमने वैज्ञानिक आइगलर के अनुसार पादप का वर्गीकरण देखा, और हमने पादपों को वर्षों के अनुसार और फलन के अनुसार देखा। ठीक है, इसमें हमने देखा जो वैज्ञानिक आइगलर थे उन्होंने पादपों को दो भागों में बांटा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आपके से बता रहा हूँ सारा। हमारा पहला चैप्टर था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसमें हमने पहले पादप के बारे में देखा, थोड़ा सा पादप के बारे में देखा। जो वैज्ञानिक आइगलर थे उन्होंने पादपों को दो भागों में बांटा, क्रिप्टोगेमस, फिनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस बीज रहित, फिनेरोगेमस बीजयुक्त। फिर इन्होंने क्रिप्टोगेमस को भी तीन भागों में बांटा, थेलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। और फिनेरोगेमस यानी कि बीजयुक्त, इनको इन्होंने दो भागों में बांटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी, एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी। फिर हमने देखा पादप को हमने वर्षों के अनुसार बांटा, एक वर्षीय पादप, द्विवर्षीय पादप, बहुवर्षीय पादप। एक वर्षीय पादप जिनका जीवन काल एक वर्ष में पूरा हो जाता है, उन्हें एक वर्षीय पादप कहते हैं। इसके उदाहरण हमने देखे, गेहूं, धान। फिर हमने देखा द्विवर्षीय पादप, ऐसे पादप जिनका जीवन काल 2 वर्ष में पूरा हो जाता है, द्विवर्षीय पादप कहलाते हैं। मूली, इसके एग्जाम्पल में हमने देखा मूली और गाजर। फिर हमने देखा बहुवर्षीय पादप, ऐसे पादप जिनका जीवन काल कई वर्षों में पूरा होता है, बहुवर्षीय पादप कहलाते हैं। इसके उदाहरण हमने देखे, आम और इमली। फिर हमने देखा पादप को पुष्प और फलन के अनुसार, एक फलनी पादप, बहुफलनी पादप, एक फलनी पादप। ऐसे पादप जिनके जीवन काल में एक बार पुष्पन व फलन होता है, एक फलनी पादप कहलाते हैं। बहुफलनी पादप, ऐसे पादप जिनके जीवन काल में कई बार पुष्पन व फलन होता है, बहुफलनी पादप कहलाते हैं। एक फलनी पादप के एग्जाम्पल थे एक वर्षीय पादप, द्विवर्षीय पादप, बांस, नीला कुरंजी इत्यादि। और बहुफलनी पादप के एग्जाम्पल है अधिकांश बहुवर्षीय पादप। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम पुष्प की संरचना के बारे में देखेंगे, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसमें पहला ही टॉपिक जो है हम पुष्प का है, यानी कि हमें पुष्प के बारे में जानना, पुष्प की संरचना के बारे में जानना। ठीक है, इसमें हम पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक नोट करना जिसे करना। पुष्प, अब हम पढ़ेंगे पुष्प के बारे में। पुष्प, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है इसमें वो पुष्प है, हमें पुष्प के बारे में जानना। पुष्प एक रूपांतरित तत्व है। पुष्प एक रूपांतरित तत्व है।
पुष्प के अध्ययन को पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्प की खेती फ्लोरिकल्चर, पुष्प की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। पुष्प के बारे में जानेंगे हम, पुष्प के कितने भाग होते हैं, पुष्प के कौन से आवश्यक अंग है, कौन से सहायक अंग है। ठीक है, हम पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो पुष्प क्या है? पुष्प एक रूपांतरित पर्व है, यानी कि पुष्प जो है एक रूपांतरित पर्व है। पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्प की खेती फ्लोरिकल्चर। ठीक है, अब हम पुष्प की संरचना के बारे में देखेंगे। ठीक है, पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना के बारे में देखेंगे। पुष्प का हम डायग्राम बना लेते हैं, उससे समझेंगे। ठीक है, ये हो गया पुष्प का मादा जनन, यानी कि ये जो है, ये जो हमने बनाया, ये पुष्प का नर जननांग है और ये पुष्प का मादा जननांग है। ये पुष्प के दल है, बाह्य दल, सॉरी दल। ठीक है, ये पुष्प के दल है, ये बाह्य दल है, और यह फूला हुआ भाग पुष्पासन, और यह है पुष्पवरंत। ये जो डंठल की संरचना है क्या है? पुष्पवरंत, पुष्प वरंत। और ये क्या है? पुष्पासन, फूला हुआ भाग जो ये है, जिस पर नर जननांग और मादा जननांग है, यह है पुष्पासन। ठीक है, यह है पुष्पवरंत। और यहाँ एक संरचना होती है छोटी सी, जिसे हम बोलते हैं सहपत्र। ठीक है, सहपत्र के अनुसार भी पुष्प दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सहपत्र के अनुसार पुष्प? दो प्रकार के सहपत्र। सहपत्र अगर प्रेजेंट है यानी कि उपस्थित है तो सहपत्री पुष्प, सहपत्री पुष्प। और अगर सहपत्र अनुपस्थित है तो सहपत्रहीन पुष्प।
शेपत्रहीन पुष्प। ठीक है, ये हमने पुष्प की संरचना बनाई। इसमें हमने ये वाला भाग देखा, ये पुष्प का फूला हुआ भाग है जिसे पुष्पासन कहेंगे। ये डंठल सी नुमा जो संरचना है इसे पुष्पवृंत कहेंगे। और ये जो संरचना है इसे सहपत्र कहेंगे। और सहपत्र के अनुसार भी पुष्प दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सहपत्र प्रेजेंट होती है वे सहपत्री पुष्प कहलाते हैं, जिसमें सहपत्र प्रेजेंट नहीं होती यानी अनुपस्थित नहीं होती उन्हें सहपत्रहीन पुष्प कहते हैं। अच्छा, ये जो है इसे हम कहेंगे बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। और यह है दल पुंज, दल पुंज। ठीक है, यह है संरचना उमंग, उमंग। और यह संरचना है जयबंदी, यह है जायाम। ठीक है, ये जो पुष्प बनाया हमने, पुष्प की संरचना देखी, इसमें क्या क्या होता है। पुष्प की संरचना में होता है जायाम जो पुष्प का मादा जननांग है, और उमंग जो पुष्प का अंगर जननांग है, और दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुष्पासन, पुष्पवरण, सहपत्र। अगर सहपत्र प्रेजेंट है सहपत्री पुष्प, सहपत्र प्रेजेंट नहीं है तो सहपत्रहीन पुष्प। ठीक है, अब हम इनके पार्ट के बारे में अलग अलग देखते हैं। जैसा उमंग है, उमंग के बारे में देखेंगे, जायाम के बारे में देखेंगे, दलपुंज के बारे में देखेंगे, बाह्य दलपुंज के बारे में देखेंगे, इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब ये देख लिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूं और आगे चलते हैं। ठीक है, यह पुष्प की संरचना है। ठीक है, अब इनके एक एक बारे में देखते हैं, अलग अलग देखते हैं इनके बारे में। ठीक है, ठीक है, हम देख लें उमंग, उमंग के बारे में। उमंग क्या है? उमंग जो है पुष्प का नर जनन अंग है, पुष्प का नर जनन अंग है। ठीक है, पुष्प का नर जनन अंग और उमंग। ठीक है, उमंग की जो इकाई है, इकाई, उमंग की इकाई को कहेंगे हम पुंकेसर। क्या कहेंगे? पुंकेसर, पुंकेसर। ठीक है, और पुंकेसर के, उमंग की इकाई को क्या कहेंगे? पुंकेसर। और पुंकेसर के समूह को, यानी कि क्या, पुंकेसर के समूह को क्या कहेंगे? उमंग। पुंकेसर के समूह को कहते हैं, ठीक है, उमंग। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन भी लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसकी डिफिनेशन लिख लेंगे, उमंग की डिफिनेशन यहाँ लिख लेंगे। पुंकेसरों के समूह, पुंकेसर के समूह को उमंग कहते हैं। पुंकेसरों के समूह को उमंग कहते हैं, जिसकी डिफिनेशन हो। ठीक है, उमंग पुष्प का नर जननांग है, इकाई पुंकेसर। पुंकेसर को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, लघु बीजाणु पर्ण। ठीक है, ठीक है, पुमंग की जो इकाई होगी पुंकेसर होगी, पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं, इसकी डिफिनेशन भी होगी, इसे लिखने लिख सकता है। ठीक है, और पुमंग जो है पुष्प का नर जनन अंग है। अच्छा, पुंकेसर, उमंग, उमंग की इकाई है पुंकेसर और पुंकेसर, पुंकेसर। अब हम पुंकेसर लिख लेंगे, पुंकेसर के बारे में। ठीक है, क्या है पुंकेसर? ये बना लेंगे इसकी संरचना। ठीक है, पुंकेसर, पुंकेसर के बारे में। ठीक है, पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पुंकेसर
दो भागों में विभाजित विभाजित होता है। ये जो पूरा है ये पुंकेसर है, पुंकेसर। और ये जो है ये है परागकोश, परागकोश। और ये है ग्रंथन संरचना तंतु, ठीक है। और ये है तंतु का समीपस्थ, तंतु का सिरा, तंतु का समीपस्थ सिरा जो पुष्पासन या दल से जुड़ा होता, ठीक है। ये पुंकेसर है, पुंकेसर को दो भागों में विभाजित, पुंकेसर दो भागों में विभाजित होता है, परागकोश और तंतु, दो भाग हैं इसके पुंकेसर के, ठीक है। परागकोश, अब ये जो परागकोश है प्रत्येक इसमें जो है क्या बोल लग रहा है इसके आगे दिखेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए आप, पुमंग जो है पुष्पनर जनांग है, इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन के रूप में भी लिख सकता है पुंकेसर दो भागों में बटा होता है, यानी कि पुंकेसर के दो भाग होते हैं, परागकोश और तंतु, ठीक है। फिर परागकोश में भी दो पालियां होती हैं, ठीक है, एक पाली है। और फिर पालियों में भी एक परागकोश में दो पालियां होती हैं और एक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, यानी कि एक परागकोश में दो पालियां और दो पालियों में चार कोष्ठ होते हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे देखेंगे। ये हो गया पुमंग, ठीक है। ये हम यहां लिख लेंगे छोटा सा करके, एक परागकोश में दो पाली, ठीक है, दो पाली में चार कोष्ठ, ठीक है, चार कोष्ठ। अब इससे आगे चलते हैं, ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये हमने पुमंग के बारे में देखा। इंशाल्लाह ठीक है, इससे आगे फिर कल देखेंगे। और जो है मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ जो मैंने आपको बताया। हमने सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमारा जो पहला चैप्टर था वो था पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। इस चैप्टर में जो है हमने सबसे पहले वैज्ञानिक आइगनर के अनुसार पादपों का वर्गीकरण किया। पादपों का वर्गीकरण करा हमने दो भागों में, जो है पादपों का क्रिप्टोगैमस, फिनोरोगैमस। क्रिप्टोगैमस बीज रहित, फिनोरोगैमस बीज युक्त। फिर क्रिप्टोगैमस को भी हमने तीन भागों में बांटा, थैलोफाइट, बरायोफाइट, टेरिडोफाइट। फिर हमने फिनोरोगैमस को भी दो भागों में बांटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी, एंजियोस्पर्म आवृत बीजी, ठीक है। ये हमने वैज्ञानिक आइगनर के अनुसार पादपों का वर्गीकरण किया। फिर हमने पादपों को वर्षों के अनुसार देखा, एक वर्षीय पादप, द्विवर्षीय पादप, बहुवर्षीय पादप। एक वर्षीय पादप क्या होते हैं, जिनका जीवन काल एक वर्ष में पूर्ण होता है, एक वर्षीय पादप कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी छोटी सी। और इसके जो उदाहरण है वे होंगे गेहूं और धान। द्विवर्षीय पादप ऐसे पादप जिनका जीवन काल 2 वर्ष में पूर्ण होता है, द्विवर्षीय पादप कहलाते हैं। इसके उदाहरण हो जाएंगे मूली, गाजर, ठीक है। बहुवर्षीय पादप ऐसे पादप जिनका जीवन काल 2 या 2 से अधिक वर्षों में पूर्ण होता है, बहुवर्षीय पादप कहलाते हैं।